हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश कुमार सिंह क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज लेक्चर 16 इसका टॉपिक है हेलो एरिनों की धातुओं के साथ अपक्रिया। तो हेलो एरिन सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती हैं। जैसे नंबर 1 है रिएक्शंस विद सोडियम, यानी कि सोडियम के साथ अपक्रिया। सोडियम के साथ अपक्रिया, ठीक है। सोडियम धातु है ना, तो सोडियम के साथ अपक्रिया, सोडियम धातु है ना, लिख रखा है पहले मैंने। तो देखिए, जो हेलो एरिन होते हैं वह सोडियम के साथ दो प्रकार की अपक्रिया देते हैं, एक वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया और एक वोल्टेज अपक्रिया, ठीक है। यानी हेलो एरिन सोडियम के साथ अपक्रिया करके, है ना, या हेलो एरिन सोडियम के साथ दो प्रकार की अपक्रिया देता है। एक तो वोल्टेज कौन सा, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया होता है, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। नंबर 2 होता है फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया फ्रेंड्स। तो वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया किसे कहते हैं? जब हेलो एरिन की अपक्रिया, जब हेलो एरिन की अपक्रिया, ये हेलो एरिन है, क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया धातु सोडियम के साथ, हमने क्या बोला, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया धातु सोडियम के साथ किसी एल्किल हैलाइड की उपस्थिति में कराई जाती है, ठीक है, तो हमको टोलुइन की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। तो हमको टोलुइन की प्राप्ति होती है। इस अपक्रिया को हम वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया धातु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहां लिख देंगे शुष्क ईथर, जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया धातु सोडियम के साथ मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमको एक उच्च एरिन टोलुइन की प्राप्ति होती है। क्या हो जाएगा? हमको टोलुइन की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस अपक्रिया को हम वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। CH3 है, यहां जोड़ दूंगा। इस अपक्रिया में, यानी कि इस अपक्रिया में क्या होता है, इस अपक्रिया में हेलो एरिन का हैलोजन परमाणु फ्रेंड्स, ठीक है। इस अपक्रिया में हेलो एरिन का हैलोजन परमाणु, ये वाला परमाणु किसके द्वारा? एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। हो गया ना? कैसे हो गया? अरे इसलिए इसको भगाया, ये यहां पर पुट हो गया, बस समझे ना। इस वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया में, इस अपक्रिया में हेलो एरिन का क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु या हेलो एरिन का हैलोजन परमाणु किसी एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो हमको उच्च एरिन की प्राप्ति होती है। ये क्या? टोलुइन की प्राप्ति होती है। इस अपक्रिया को हम वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। क्या बचेगा? प्लस में Na कितना है? 2 है ना, 2 Na हो जाएगा। 2 यहां कर दूंगा प्लस में 2 Na। Cl कितना है? 1 और 1, 2 Cl है ना, 2 Cl है तो हो जाएगा Cl। नमक बाहर निकल जाएगा, छोटी सी बात है ना। तो क्या कहेंगे? जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया धातु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ भी कराएंगे, दोनों भाग लेगा इसमें ये वाला, या जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ सोडियम की उपस्थिति में कराते हैं, दोनों भाग लेगा, तो हमको टोलुइन की प्राप्ति होती है। इस अपक्रिया को हम वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, याद रहेगा।
जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया धातु सोडियम के साथ किसी एल्किल हैलाइड की उपस्थिति में कराते हैं, ये सॉल्यूशन है उसका विलयन है की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमको उच्च एरीन टोल्यूइन की प्राप्ति होती है। इस अपक्रिया को हम वुटज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। अब आएगा नंबर 2 वाला, फिटिंग अपक्रिया कैसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, जब हम क्लोरोबेंजीन को, है ना, जब हम क्लोरोबेंजीन को, यह है हमारा क्लोरोबेंजीन, जब हम क्लोरोबेंजीन को धातु सोडियम के साथ गर्म करते हैं, क्या करते हैं, जब हम क्लोरोबेंजीन को धातु सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो हमको एक डाई एरिल की प्राप्ति होती है या डाई फेनिल की प्राप्ति होती है। इस अपक्रिया में उस हेलो एरिन का हेलोजन परमाणु एक एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो हमको डाई एरिन की प्राप्ति होती है। इस अपक्रिया को हम फिटिंग अपक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहेंगे, जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया धातु सोडियम के साथ कराते हैं तो हमको क्या डाई एरिल की प्राप्ति होती है। इस अपक्रिया में इस हेलो एरिन का हेलोजन परमाणु एक एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो हमको एक डाई एरिल या डाई फेनिल की प्राप्ति हो जाएगी ना। इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को हम फिटिंग अपक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को हम फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फिटिंग। तो इतना हो गया ना पूरा। क्या करेंगे यहाँ पे, आप डाई फेनिल की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या करेंगे, Na कितना है, 2 है ना, ऐसे निकाल दूंगा, ऐसे करके, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, डाई फेनिल, आपस में जुड़ जाएंगे बस। डाई एरिल, एरिल क्या है, फेनिल, हो गया। इस अपक्रिया को हम फिटिंग अपक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स, याद रहेगा। फिटिंग अपक्रिया किसे कहते हैं, जब हम किसी हेलो एरिन को धातु सोडियम के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। जब हम किसी हेलो एरिन को धातु सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो हमको डाई एरिल, डाई बनेगा 2 टाइम्स लेना होगा, तो हमको डाई एरिल की प्राप्ति होती है। इस अपक्रिया में इस हेलो एरिन का हेलोजन परमाणु इस एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो हमको डाई एरिल की प्राप्ति होती है। इस अपक्रिया को हम फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। बचा क्या यहाँ पे, 2 Na या 2 Cl है, प्लस में 2 NaCl, या यहाँ कर देंगे माइनस में 2 NaCl। बात एक ही है, कैसे भी कर लो, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हो गया रिएक्शंस विद सोडियम, ठीक है, सोडियम के साथ अपक्रिया किसकी, हेलो एरिनो की। इसको और टाइप से भी कर सकते हैं। इस वाली को फिटिंग को क्या करेंगे, देखो फिटिंग है ना, तो मैं यहाँ पर 2 टाइम्स ले लूंगा हेलो एरिन। हमने क्या बोला, जब हम किसी हेलो एरिन को, ये 2 टाइम्स है, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन है ना, जब हम किसी हेलो एरिन को धातु सोडियम के साथ गर्म करते हैं, कर दो गर्म बस, तो हमको डाई एरिल की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। बात वही है। अरे 2 Na 2 Cl बाहर निकाल देंगे, माइनस में या प्लस में कर देंगे 2 NaCl। हम इसको लिख सकते हैं ना तोड़ के, दोनों को 2 हैं जुड़े हुए आपस में, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो बात वही है। ये हो गया किसके साथ, धातुओं के साथ अपक्रिया फ्रेंड्स। अब आएगा क्यों, धातु लिथियम के साथ अपक्रिया, है ना, सोडियम तो हो गया, अब करेंगे लिथियम के साथ अपक्रिया। जो हेलो एरिन होते हैं ना, हेलो एरिन
धातु लिथियम के साथ अवक्रिया करके फेनिल लिथियम बनाते हैं फ्रेंड्स। जब हम किसी हेलो एरिन की धातु लिथियम के साथ अवक्रिया कराते हैं तो हमको फेनिल लिथियम प्राप्त होता है फ्रेंड्स। ऐसे ले लेंगे, हेलो एरिन तो है सबको पता है, प्लस में Li 2 टाइम्स 2 Li होगा लिथियम, हो गया ना। या Br ले लेंगे आपके, हेलो ब्रोमो चलेगा ना। क्या हो गया यहाँ पे, Li जुड़ गया ना, फेनिल लिथियम। फेनिल लिथियम प्लस में क्या बचा, क्या बचा, एक Li एक Br बचा ना, लिथियम ब्रोमाइड बचा। तो जो हेलो एरिन होते हैं, हेलो एरिन धातुओं के साथ अवक्रिया करके, धातु का लिथियम है, जब हम ब्रोमोबेंजीन की अवक्रिया धातु लिथियम के साथ कराते हैं ना तो हमको फेनिल लिथियम प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो हमको क्या, तो हमको फेनिल लिथियम प्राप्त होता है। तो ये हो गया लिथियम के साथ हो गया, छोटी सी बात है ना। या आप कहेंगे जब हम ब्रोमोबेंजीन, ये ले लेंगे, क्लोरो बात एक ही है, ठीक है। जब हम ब्रोमोबेंजीन की अवक्रिया धातु लिथियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, ड्राई ईथर हो जाएगा ना, ईथर होता है शुष्क ईथर। जब हम ब्रोमोबेंजीन की अवक्रिया धातु लिथियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको फेनिल लिथियम प्राप्त होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर चूर्ण के साथ अवक्रिया, जिसे आलमन अवक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं फ्रेंड्स बाकी नेक्स्ट टॉपिक में।